देखिए फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं मास्टर क्वेश्चन TYQ स्टडी मैथ का 38। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस टू एक्सप्लेन टू यू। करेक्ट। देखिए, सो सिंपली देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या है। तो क्वेश्चन में क्या है कि वी हैव वन कोलंबस सर्जिकल INC, जो कि एक US की कंपनी है। तो सिंपली दे रखा है कि हम यहाँ पे $, हमारी होम करेंसी है, रिसेंटली इम्पोर्टेड कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये इम्पोर्ट कर रहा है क्या, सर्जिकल रॉ मटेरियल फ्रॉम UK। ये UK से कुछ इम्पोर्ट कर रहा है एंड जिसका उसे पैसा चुकाना होगा 4,80,000 एंड दैट टू इन 3 मंथ में पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद इट हैज़ ऑल्सो एक्सपोर्टेड सर्जिकल गुड्स टू। उसके बाद देखो, इसमें तो ये इम्पोर्ट कर रहा था, उसके बाद अब इम्पोर्ट किया तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या होगा, तो एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया में एज़ वेल एज़ फ्रांस में। ठीक है, अब जो एक्सपोर्ट का पैसा है इसे इंडिया से पाउंड 1,38,000 मिलने वाला है 3 मंथ में, एंड उसके बाद इसे फ्रांस से यूरो 5,90,000 4 मंथ में मिलने वाला है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास नेट पेबल कितना बन रहा है। तो आइडियली हमारे पास 3 मंथ में इसको ये पैसा चुकाना है और ये मिलना है। तो इसके पास पाउंड 4,80,000 माइनस 1,38,000 इतना जो है पाउंड 3,42,000 जो है पाउंड तो पेबल है, इससे इतना पैसा चुकाना है। एंड रिसीवेबल कितना हो जाएगा, रिसीवेबल इसका बन रहा है यूरो 5,90,000 एंड डेट टू इन 4 मंथ में इसको इतना पैसा मिलने वाला है। अब इसमें हमें दोनों कवर करना है, फॉरवर्ड भी कवर करना है एंड मनी मार्केट भी कवर करना है। तो फॉरवर्ड यहाँ इतने पेज पे आ जाएगा। तो आइडियली मैं पहले फॉरवर्ड कर रही हूँ, इसी रीज़न से अपना पेज बचा रही हूँ मैं। देखो, फॉरवर्ड कवर में क्या होता है, फॉरवर्ड कवर यानी कि इसे एग्जैक्टली क्या होने वाला है कि 3 महीने बाद इतना पैसा चुकाना है। अब उसे पाउंड 3,42,000 पैसा चुकाना है, तो इसके लिए इसे पाउंड इतना ख़रीदना पड़ेगा, इतना 3 मंथ बाद, मतलब इसे फॉरवर्ड मार्केट में इतना पैसा पाउंड ख़रीदना पड़ेगा। अब हमें कोड किसका दिया है, हमें $1 इतना पाउंड दिया है। तो हम बोल रहे हैं कि पाउंड जो है ख़रीदना पड़ेगा, यानी कि डॉलर बेचना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो कॉस्ट है वो इनडायरेक्ट दे रहा है। तो डॉलर बेचेंगे, तो जब वो डॉलर बेचने जाएगा तो उसे सस्ते से सस्ते में बेचना पड़ेगा। तो ये और ये कॉस्ट भी अलग है, ये पाउंड में, ये डॉलर में, तो डिवाइड बाय 0.9520। तो दिस विल बी 0.9520। तो दिस विल गिव अस 3,59,243.69 एंड ये किस में हो जाएगा, ये हमारा $, में बन जाएगा। अब उसको क्या है कि यूरो 5,90,000 पैसा मिलने वाला था, इतना पैसा उसके पास आने वाला है। तो ये इसको क्या करेगा, सेल करेगा। ठीक है, इसको वो सेल करेगा, इतना पैसा वो बेचेगा। अब 5,90,000 पैसा बेचेगा, तो वो जब बेचने जाएगा 4 मंथ के फॉरवर्ड कवर में, तो उसको कितने में, देखो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट कोड दे रखा है $1 इतने $। तो इसको बेचेगा तो सस्ते से सस्ते में, यानी कि मल्टीप्लाई, ये ऑलरेडी यूरो में है एंड ये $1 इज इतने $, 1.9510। तो ये हमारे पास $, में आ जाएगा अमाउंट 5,90,000 मल्टीप्लाई 1.9510। तो दिस विल गिव अस 11,51090 ठीक है, ये $, में आ गया एंड ये भी $, में आ गया। तो यहाँ तक आई डोंट थिंक सो कि आपको फॉरवर्ड मार्केट में कोई प्रॉब्लम है। अब मैं आपके लिए चलती हूँ मनी मार्केट पे। अब देखो, मनी मार्केट में क्या है, अगेन मनी मार्केट भी है और हमारे पास है पेबल, ये है हमारे पास रिसीवेबल। देखो, हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो इसका बड़ा है, इससे लॉजिक है, बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आई सजेस्ट यू कि लर्न दिस वे। सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना है पेबल के लिए, फिर आपको क्या करना है, बाय करना है एंड देन बोरो करना है। सबसे पहले आपको बोरो करना है, देन आपको बाय करना है एंड देन आपको इन्वेस्ट करना है। अगर इस सीक्वेंस में चलोगे तो आप इस क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हो।
अब आपके पास आइडली कितना पेबल आपको देना है, दैट इज़ आपको पाउंड 3,42,000 का पेबल खड़ा है आपके पास। अब आप इसको इन्वेस्ट करने जाओगे किस में, पाउंड वाली करेंसी में। पाउंड वाली करेंसी में हम आज की डेट में क्या करने वाले, इन्वेस्ट करने वाले। सबसे पहले पाउंड, ये रहा पाउंड। इन्वेस्ट करेंगे तो कम से कम रेट यानी कि 10%, बट 10% जो है वो किस पर है, 10% जो है पर एनम पे है। हमें 3 मंथ का चाहिए, तो ये आ जाएगा हमारा 10% का 3/12, तो दिस विल बी 2.5%। तो अगर हम पीवी करेंगे पाउंड 3,42,000 को आप पीवी कर दो स्पॉट में तो 1.025, तो दिस विल गिव यू 3,42,000 डिवाइड बाई 1। देखो 2.5 डिवाइड बाई 100 + 1 तो 1.025। तो देखो 3,42,000 डिवाइड बाई 1.025, दिस विल गिव यू 3 लाख पाउंड, 3,33,658.53। अब उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, आप बाय करने वाले हैं। अब आप क्या करोगे, बाय करोगे स्पॉट में पाउंड को बाय करोगे। तो आपको पाउंड का दे रखा है, पहले हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, पाउंड बाय करना है। अब हमें पाउंड बाय करना है, जब हम बाय करेंगे, बट हमें तो ये कोट डॉलर में दे रखा है, और जबकि पाउंड में बाय करना है, यानी कि पाउंड बाय करेंगे यानी कि डॉलर बेचेंगे। अब डॉलर बेचेंगे तो सस्ते में बिकेगा, तो ये हो जाएगा हमारा, और कोड भी अलग है तो डिवाइड हो जाएगा 0.9830। ये हो जाएगा हमारा डिवाइड बाय 0.9830, दिस विल गिव अस 339,428.82। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा किस में, ये बन जाएगा हमारा US डॉलर। अब इसमें हमें क्या करना है, बोरो करना है। बोरो करना है US डॉलर की रेट से, देखिए US डॉलर की रेट देखनी है, बोरो करना है ज़्यादा से ज़्यादा रेट, यानी कि 13% का हमें 3 मंथ करना है। सबसे पहले तो दिस विल बी 13 का 3 मंथ 3.25, यहाँ पे आप सिंपली ऐड कर दो तो आ जाएगा 339,428.82 प्लस 3.25, तो दिस विल गिव यू 350,460। ये आ जाएगा आपका, दिस ऑल विल बी इन US डॉलर। तो आज की डेट में आपका जो मनी मार्केट से आ रहा है, देखो आउटफ्लो के केस में जो कम होगा वो बेस्ट है। इससे आउटफ्लो कितना हो रहा है, 350,460, और इससे आउटफ्लो कितना हो रहा है, इतना। तो यहाँ पे आपका मनी मार्केट वुड बी प्रेफरेबल। ठीक है, अब ऐसे ही हमें रिसीवेबल का करना। अब रिसीवेबल वाले केस में देखो, मैंने इसको लर्न किया था PI, ठीक है, तो पेबल। अब इधर है RB, रेड ब्लड सेल होता है ना, तो RB। अब सबसे पहले मेरे को बोरो करना है। मेरे पास है आज की डेट में यूरो 5,90,000। मुझे क्या करना है, बोरो करना है। मुझे बोरो करना है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट, और वो भी कौन सी, यूरो वाली, फ्रांस का यूरो। तो 16 का 4 मंथ के लिए कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको PV करूँगी सबसे पहले। 16 को 4/12, तो दिस विल बी PV करने से 590 डिवाइड बाय 1.0533, 5,90,000 डिवाइड MRC इक्वल्स टू, तो 560,126.58, ये आ जाएगा मेरा यूरो। उसके बाद मैं बाय करूँगी, मैं क्या करने वाली हूँ, बाय करूँगी यूरो। अब बाय यूरो ही में ही दे रखा है स्पॉट में, मेरे को बाय करना है। बाय करने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे मिलेगा, एंड मेरे पास डायरेक्ट कोट है तो 1.8890, तो मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दूँगी 1.8890, दिस विल गिव मी 10,58079। ठीक है, एंड दिस विल बी यूरो ओनली। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, देन इन्वेस्ट करने जाऊँगी, किस में इन्वेस्ट करूँगी मैं, एंड मेरा जो कोड है वो यूरो है। अब यूरो में मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो कम से कम, यानी कि 14 जो परसेंटेज है उसका 4/12 कितना होगा, 14% 4/12 यानी कि देखो, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी ना, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, US डॉलर बन जाएगा। सबसे पहले तो ये यहाँ पे हमें इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, US डॉलर बन जाएगा। यूरो से मल्टीप्लाई किया ना
US डॉलर बन गया। अब मैं US में बोरो करूँ, US में मैं इन्वेस्ट करूँगी तो कम से कम रेट 11.5 एंड उसका भी 4%। तो 11.5 उसका 4 मंथ के लिए दिस विल बी 3.833। तो 10,58,079 प्लस 3.833%, दिस विल बी 10,98,635। ये मेरा आ जाएगा US डॉलर। इसमें आ रहा है 10,98,635 और जबकि फॉरवर्ड मार्केट में कितना आ रहा था 1151। तो यहाँ पे फॉरवर्ड मार्केट में इन्फ्लो ज़्यादा है तो ये प्रेफरेबल। आई थिंक दैट आपको भी समझ आ गया है। नहीं आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आ गया है तो गिव अ थम्स अप फॉर योरसेल्फ। करेक्ट।